हाँ हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम आपके सामने एक नया लेके आए हैं। ये केमिस्ट्री का पार्ट 4 होगा और ये आपका ये केमिस्ट्री क्लास 9th और 10th में भी पूछता है। ठीक है ना, और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, जैसे पहला हम आते हैं कि आपका ये जैसे लिखा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है ना, नंबर 1 में आता है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है या रवा विधि या रवाकरण किसे कहते हैं। ठीक है ना, जब क्या होता है रवाकरण किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यानी कोई चीज़ है, ठीक है ना, कोई वस्तु है, यदि उस वस्तु को क्या कहते हैं गर्म किया हुआ है, गर्म वस्तु है, उसको गर्म करने के बाद क्या होता है उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद जो हमको जो प्रक्रिया जो होती है या जो हमको वस्तु या ऑब्जेक्ट मिलता है उसे हम रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन हम लोग कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 होता है। 2 नंबर में आता है डिस्टिलेशन होता है। क्या होता है डिस्टिलेशन, जैसे आसवन विधि, इसे हम लोग क्या बोलते हैं आसवन विधि कह सकते हैं। कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन विधि कहते हैं या आसवन या डिस्टिलेशन कह सकते हैं। कोई भी चीज़ है डिस्टिलेशन किसे कहते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, तो किसी द्रव को वाष्पीकृत करके यानी कि भाप के रूप में लाकर यानी करके पुनः उसे ठंडा करने की प्रक्रिया को या प्रक्रम को हम लोग डिस्टिलेशन कहते हैं। पॉइंट नंबर आपका 3 में आता है सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन किसे कहते हैं, यानी उसका हिंदी होता है अर्धपातन। क्या होता है ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रोहित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत मैंने वेपोराइज, यानी कोई भी पदार्थ को या किसी भी पदार्थ को क्या कर सकते हैं, यदि वो मतलब गर्म करने पर वह बिना द्रोहित द्रव में बदले हुए क्या होता है वाष्पीकृत हो जाता है। उसे हम लोग कहते हैं आपको कि सब्लिमेशन कहेंगे। उसे कहेंगे हम लोग सब्लिमेशन। जैसे मान लिया जाए इस तरह इस घटना को हम लोग ऊर्ध्वपातन कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कपूर क्या है, कपूर यदि हम कहीं रख देते हैं खुले अवस्था में, वो क्या होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है। या एक होता है नेफ्थलीन जो होता है, या एंथ्रोसिन होता है, एक बेंजोइक अम्ल होता है। ये क्या होता है, यदि हम इसको खुले अवस्था में रख देंगे तो ये क्या होगा अपने आप क्या होगा ये उड़ जाता है या ऊर्ध्वपातन हो जाता है। अब आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, ये ब्लेंड। ठीक है ना, वे सॉल्यूशन किसे कहते हैं। क्या होता है सॉल्यूशन किसे कहते हैं, यानी सॉल्यूशन व्हाट इज सॉल्यूशन कहता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है उसे क्या होते हैं विलयन कराते हैं। 2 या 2 से, माने 2 या 2 से अधिक क्या माने हम चाय बनाते हैं, चाय जो बनाते हैं हम लोग उसमें क्या थोड़ा चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। यानी क्या कहने का मतलब क्या है कि 2 या 2 से अधिक क्या चीज़ है मिल जाता है, और मिलने से उनका कोई निश्चित अनुपात या निश्चित क्या होता है रेशियो उनका नहीं होता है, उसे हम लोग कह सकते हैं, उसे हम लोग विलयन कह सकते हैं। जो विलयन सॉल्यूशन जो होता है उसके 2 भाग होते हैं। सॉल्यूशन जो होता है उसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, अब एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और एक क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है एक सैचुरेटेड, इसको कह सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं, एक को हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब देखिए, अब जैसा कि ये आपको देखने में आ रहा है, ये आपके वीडियो का यदि ये केमिस्ट्री का पार्ट 4 रहा, फिर आपका पार्ट 5 आएगा। यदि आपको इससे आपको यदि हेल्पफुल लगता है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का हमारा टारगेट रहेगा 50
लाइक का टारगेट रहेगा, ठीक है ना, 50 लाइक का। यदि देखिए अपने जीवन में क्या कीजिए, एक मतलब लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आप सुबह उठते हैं, सो के उठते हैं, और वहाँ पे क्या कीजिए, अपना दिन भर में आपने क्या किया उसका एक मतलब शेड्यूल तैयार कीजिए, और उससे आप देखिए कि आपने दिन भर में किया क्या। आप जो आप करते हैं या आपने अपने जो समय व्यस्त किया समय, आपने समय को कैसे एक्सीव किया। आप ये कीजिए कि मतलब आगे बढ़ने के लिए क्या करना है हमको, अधिक से अधिक क्या करना है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि सोचिएगा कि बगैर मेहनत के यदि कोई चीज़ आपको मिल जाए तो ये संभव नहीं है आज के दौर में, क्योंकि कंपटीशन जो होता है ना बहुत टफ हो गया है। पहले था कि मतलब पहले एक फॉर्म निकलता था, 4000 5000 वैकेंसी होती थी, लेकिन आज का क्या हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत कम समय रह गया, यानी केमिस्ट्री कम समय तक कम रह गया। और इसलिए आपको क्या होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को देखिए, और यदि ये आपके लिए हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास कीजिए। यही हमारी इच्छा है, ठीक है ना। और आपके लिए बेटर हो, आपके लिए अच्छा हो, तो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और फिर आपको मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।